अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। देश में सीएए लागू होने के बाद अब सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी के सियासी गलियारे में सपा कांग्रेस ने इसे चुनावी खेल बताया, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब विरोधी बताया था। इसी को लेकर अब मौर्य के खिलाफ भ्रामकता फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। जो विपक्ष के लोग बिना वजह इसको हवा दे रहे हैं, पहले उनको पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ वोट की राजनीति को लेकर के हवा दे रहे हैं। सीएए लागू होने के बाद वैसे तो यूपी में फिजा में शांति ही शांति है। इसी बीच सीएम योगी का एक पुराना वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। देश में लागू हुए सीएए पर दिल्ली में भी सियासी दंगल सजा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इनकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, दिल्ली में चोरी और रेप की घटनाएं बढ़ेंगी। अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से। इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। केजरीवाल के इस बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी के साथ साथ शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के सामने पोस्टर लहराकर प्रदर्शन किया। वहीं केजरीवाल के वार पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अपना आपा खो चुके हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं। उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। यहाँ का रोजगार नहीं है, यहाँ लोगों को काम नहीं है, लोगों का धंधे नहीं चल रहे हैं, सब लोग नौजवान बेकार घूम रहा है। और आप बड़ी बड़ी बात दूसरे देश के लोगों को लाके नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं, पहले इनको नौकरी दीजिए। जो आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी 10 साल 20 करोड़ लोग हो गए। हर साल 2 करोड़ ना, 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। हमें जहाँ तक जानकारी है कि 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गए, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो स्विगी या जोमेटो गाड़ी लेकर घर घर खाना पहुंचा रहे हैं लोगों के। बहरहाल सीएए के सियासी संग्राम में अब 2 खेमे हो गए हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बंगाल तक विपक्षी खेमा सीएए के विरोध में है। वहीं राजनीति के रण में रोहिंग्या बनाम शरणार्थी भी हो गया है सीएए पर संग्राम।